हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। आज हम लोग शुभ आरंभ करेंगे ना। क्या करेंगे? शुभ आरंभ किसका? क्लास हम लोग का। देखिए, क्लास नहीं लिखे हैं लेकिन लिख देते हैं। क्लास आज 11th का स्टार्ट होगा ना। क्लास हम लोग का क्या स्टार्ट हो रहा है 11वीं का ना। ध्यान से समझना है। हम लोग क्लास एकदम स्टार्ट कर दिए। किसका? 9 और 10 का चल रहा था, अब 11 का हमने स्टार्ट कर दिया। पहला वीडियो होगा, पहला लेक्चर होगा हम लोग का, जो कि पहला चैप्टर का नाम क्या है? समुच्चय, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सेट्स। क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में सेट बोलते हैं। कहने का मतलब है कि पहला चैप्टर जो हमारा समुच्चय है, ये बड़ी काम का है। समुच्चय है ना। आदि कंपटीशन में एयरफोर्स, एनडीए और क्या बोलते हैं, एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हो गया। इस सब के एग्जामों में क्या आता है? कॉम्पिटेटिव एग्जामों में आता है ना। तो यही कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है? तैयारी करना है बढ़िया ढंग से, है ना। थोड़ा सा ये समझे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो ये समुच्चय जो है इस कथा को ध्यान नहीं देना, हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान देना। कहने का मतलब है, ये कथा का ही लिख दिया था पहले। कहने का मतलब थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बनेगा ना, नहीं तो पूरा कथा विस्तार हो जाएगा। इसको लिखेंगे ना तो ज़्यादा टाइम का वीडियो बन जाएगा, थोड़ा सा समस्याएं होगी, है ना। इसलिए पहले लिख दिया। इसको हम समझाएंगे, इसको ध्यान नहीं देना। आइए बाबू, होता क्या है कि समुच्चय है ना, समुच्चय जो हमारा है यहाँ पे लिखा गया है समुच्चय चैप्टर, है ना। ये समुच्चय चैप्टर हमारा किसने दिया था ना, ये किसने आविष्कार किया था? तो कहेंगे कि एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज केंटर। कौन था वैज्ञानिक का नाम? जॉर्ज केंटर, है ना। यह एक वैज्ञानिक थे जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। किस प्रकार, कहाँ के रहने वाले थे वैज्ञानिक? जर्मन के थे। और नाम क्या था? जॉर्ज केंटर। इन्होंने इस समुच्चय का निर्माण किया। इन्होंने इस समुच्चय को दिया था ना। किसने दिया था? कोई आपसे पूछेगा कि समुच्चय वो किसने दिया था, आप मेरे बाबू रे ये समुच्चय किसने दिया था? जॉर्ज केंटर नामक वैज्ञानिक। कोई पूछेगा वो कहाँ के थे, हमने क्या बताना है आपको? जर्मन के थे। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए हम जॉर्ज केंटर को क्या कहते हैं? समुच्चय का क्या कहा जाता है? समुच्चय का पिता के नाम से जाना जाता है। समुच्चय का पिता अर्थात क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सेट्स थ्योरी। फादर ऑफ सेट्स थ्योरी कहने का मतलब है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? समुच्चय का पिता के नाम से, फादर ऑफ सेट्स थ्योरी, मतलब समुच्चय की पिता के नाम से जानते हैं। अर्थात किनको जानते हैं? तो जॉर्ज केंटर नामक वैज्ञानिक को ही हम क्या बोलते हैं? समुच्चय का पिता अर्थात फादर ऑफ सेट्स थ्योरी कहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि समुच्चय का निर्माण कौन किया। रह बात यदि समुच्चय समुच्चय खेल रहे हैं सर, समुच्चय होता क्या? हम बाबू आराम से समझेंगे, धीरे धीरे विद्वत से समझे ना, समझना न है। देखिए समुच्चय होता क्या है। यदि आपको यहाँ पर भाषा को समझाएं तो लिखा क्या है? अवयव। अवयव का मतलब अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे समझेंगे ना। अवयव का मतलब भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न अलग अलग भी हो सकते हैं। कहने का मतलब अवयव, अवयव में कुछ भी हो सकता है। जैसे यदि आपको थोड़ा सा समझाएं, थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि ABCD के सभी लेटर्स, ठीक, फिर नंबर्स हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकती है? हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कुछ भी किसी को भी कॉम्बिनेशन बना दे वह अवयव में काउंट होगा। बस अभी क्वेश्चन आएगा, सब समझ में आएगा, लेकिन चीजें समझेंगे क्या? ये क्या? अवयव या भिन्न 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 वस्तुओं का क्या लिखा है? भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, है बाबू, ध्यान रखना है। भिन्न भिन्न वस्तुओं का क्या लिखा है? सुपरिभाषित संग्रह। मेन काम ये है, क्या लिखा है? सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोला जाता है? समुच्चय बोला जाता है, सेट्स बोला जाता है। चाचा जी पूछे बाबू ये सुपरिभाषित संग्रह क्या है? हमने कहा चाचा परेशान नहीं होना, सुपरिभाषित संग्रह लिखा भी है, देखिए ना क्या लिखा गया। तो ये चीज क्या है? सुपरिभाषित संग्रह का मतलब यदि बाबू समझे तो लिखा गया है संग्रह व्यक्तियों के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। क्या लिखा गया है? संग्रह जो होगा, कलेक्शन जो होगा किसी भी चीज का, हम और आप दो चार लड़कों का ही कलेक्शन करें तो वह कलेक्शन जो संग्रह बना रहे हैं वो व्यक्तियों के अनुसार क्या होना चाहिए? बदलना नहीं चाहिए। मित्री बोले अरे सर समझ में नहीं, एग्जाम्पल तो दो, है ना। हम कहे रुको ना मित्री, तुम्हारे लिए तो जीते हैं, देखो तो एग्जाम्पल इसका, है ना। एग्जाम्पल यदि समझिएगा, यदि आपसे पूछे कि यदि भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री बताइएगा, तो बताना है। जब से यदि किसी से भी पूछेंगे तो वह कहेगा प्रधानमंत्री मोदी कक्का, है ना।
और क्या कहेगा सीएम यदि यूपी का कहे तो क्या कहेंगे योगी काका, क्या कहेंगे योगी काका जी को। कहने का मतलब है कि यह जो हमारे आंसर सबसे पूछा है, क्वेश्चन सबसे पूछा है, तो उनका आंसर क्या आ रहा है, सभी लोगों का सेम आ रहा है। मतलब जो उनका कलेक्शन हम किए हैं प्रधानमंत्री और क्या बोलते हैं सीएम का अपने स्टेट का, तो उनका जो कलेक्शन किया है उन दोनों व्यक्तियों का, तो सबके लिए वो आंसर सही है, सबके लिए वो आंसर एकदम सेम है। कोई नहीं कह सकता कि नहीं हमारे उत्तर प्रदेश का दूसरा इस समय सीएम है। यही बात कहने का मतलब है कि जो संग्रह होगा, जो दो व्यक्तियों का हमने कलेक्शन किया है, वह संग्रह व्यक्तियों के अनुसार बदलना नहीं चाहिए, हर व्यक्ति के लिए वही होना चाहिए। अर्थात पीएम और सीएम का यदि कलेक्शन करें प्रेजेंट का, तो वही सब लोग वही बताएंगे जो हमने आपको बताया है। अब वो थोड़ी सी चीजें समझ में आई होगी कि सुपरिभाषित संग्रह का मतलब व्यक्तियों के अनुसार बदलना चाहिए। मित्र बोले अरे दिल में तसल्ली आई है। हमने कहा हाँ तसल्ली दिला देंगे ना, पढ़ो तो सही, तसल्ली दिला देंगे। ये हमारी परिभाषा थी। अब कुछ एग्जाम्पल आपको लेके हम समझाएंगे, वो एग्जाम्पल यदि समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, डाउट एक भी नहीं रहेगा। पूरी गारंटी है, जो भी पढ़ाते हैं वो गारंटी के साथ पढ़ाते हैं ना, पूरी गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल 5-6 हम लेते हैं, आप पूरा समझ में आ जाएगा। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है, व्यक्तियों संग्रह जो होगा व्यक्तियों के अनुसार बदलना नहीं चाहिए, इसका मीनिंग्स क्या होता है ना, समझेंगे। अभी एग्जाम्पल के साथ आपको ये नोट करना है तो कर लीजिए, है ना। चलिएगा देखते हैं इसको। एग्जाम्पल आपके सामने हमने बोले थे ना कि ये बोल रहा है कि सुपरिभाषित संग्रह अर्थात व्यक्तियों का जो संग्रह होगा, जो व्यक्तियों के अनुसार जो संग्रह हम लोग का होगा वह बदलना नहीं चाहिए ना। सुपरिभाषित का मतलब क्या है, जो हमारा कलेक्शन है, संग्रह है, वह व्यक्तियों के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। इसी को समझाने के लिए, आपको महसूस कराने के लिए, सेट्स को, चीजों को महसूस कराना है, आपको जहन में उतार देंगे, पढ़ाना ऐसे है। इस चीज को हमने क्या किया, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। आखिर सुपरिभाषित है क्या, है ना, जो संग्रह है व्यक्तियों के अनुसार बदल क्या नहीं है उसको समझाएंगे, जहन में उतार देंगे। देखिएगा कैसे। एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। लिखा क्या है, पहला एग्जाम्पल कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार हमने समझाना चाहते हैं। कह रहा है कि 10 से कम, क्या बोला, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। मेरे चाचा जी बोले बाबू यही ना होता है। हमने कहा चाचा जी लिखो तो, अरे कहा कि चाचा जी लिखिए, चाचा जी लिखवा दिए, यही ना होता है। हमने कहा यही होता है। क्या होता है, देखिए 10 से कम, वो भी विषम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 10 से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कम लेंगे तो, लेकिन उसमें क्या करना है, विषम वाले को लेना है। 1 विषम, 3 विषम, 3 के बाद 5 विषम, 5 के बाद 6 आएगा, लेकिन 6 तो है नहीं, 7 विषम, आगे बाद 9 विषम। ये क्या हो जाएगा, विषम प्राकृतिक। यदि आपसे पूछे ये बताइएगा ये सही है कि नहीं, किसी से भी पूछेंगे 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो क्या बताएगा, यही बताएगा, सबका यही बताएगा। चाहे अमेरिका में जाके पूछिए, चाहे कहीं पूछिए, है ना। यदि जो पढ़ा लिखा है तो यही बताएगा, गलत नहीं बताएगा, कहेगा हाँ यही होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अर्थात व्यक्तियों के अनुसार, हर व्यक्ति के अनुसार इसका आंसर यही आएगा। अर्थात ये जो कलेक्शन हमने किया है, या कलेक्शन किया है, ये क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा। चाचा जी बोले अब तो समझ में आया। ये क्या होगा, हमारा का जो कलेक्शन होगा सुपरिभाषित संग्रह हो जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा, है ना। सुपरिभाषित संग्रह क्या कहा, सुपरिभाषित संग्रह। आपसे दूसरा क्वेश्चन कभी समझे, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा है कि 5 सबसे अच्छे अभिनेता का संग्रह, जो एक्टर्स होते हैं उनका कलेक्शन बोल रहा है। वो भी कितने, 5 है ना, 5 एक्टर्स को क्या कहे, कलेक्शन करना है, लेकिन सबसे अच्छों को करना है। ये बताइएगा, आपसे पूछे तो आप कहेंगे मिथुन, है ना, अक्षय कुमार, है ना, संजय दत्त, आपके जो प्यारा लगेगा आप देंगे ना। दूसरा का से पूछे तो ना हमको सलमान खान अच्छे लगते हैं, तीसरा का अरे हमको तो शाहरुख खान अच्छे लगते हैं। हर लोगों का जिसको जो पसंद है, क्या यह फिक्स है कि आपका यह सब लोगों का हीरो एक ही बेस्ट है, नहीं फिक्स है। आप कहेंगे वो ना वो तो बढ़िया, तो वो बनाता है फिल्म, आप कहेंगे ना वो तो हमको ऐसे लगता है, एवढा कहेगा अरे शाहरुख खान हमारा जान है ना। कहने का मतलब है कि हर लोगों का क्या होगा, 5 एक्टर्स अलग अलग आएंगे। नहीं समझ में आता है तो आप 2-4 लड़कों को क्या करना, बिटोरी है ना, बगल देहात में, है ना, मोहल्ले में क्या करना, पूछना है कि चलिए आप बताइए, है ना, आप बताइए 5 एक्टर्स बताइए अपना फेवरेट, आप बताइए। तो देखिए आपको चुटकियों में वही 2 लोगों में अंतर आ जाएगा। 5 का 5 एक्टर्स, ये दूसरा बताएगा और कुछ ये अलग बताएगा, है ना। उसमें से एक आध मेल होगा, लेकिन जरूर ना जरूर एक आध एक्टर्स का डिफरेंस
आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह क्या हो जाएगा, यह जो हीरो का कलेक्शन है आपके व्यक्तियों के अनुसार क्या होगा बाबू, बदल जाएगा। तो लिखेंगे क्या चीज, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्या है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। आइएगा तीसरा क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वावेल है ना, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वरों का कलेक्शन करना है ना, जो स्वर होते हैं उनका क्या करना है बाबू, कलेक्शन करना है। तो बताइएगा, किसी से भी पूछेंगे, LKG के बाबू से भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि स्वर क्या होते हैं, वावेल्स क्या होते हैं, 5 होते हैं। क्या क्या होता है, ए होता है, गामा ई होता है, आई का होता है और कामा यू होता है। इसको यू कहेंगे ना, ये यू है लास्ट में, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं इसको ना, यू होता है। क्या होता है, या यू है ना। तो क्या सबसे पूछेंगे, चाहे LKG का बाबू हो जो जानता है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, या तो आप किसी भी बूढ़ों से पूछेंगे तो यही बताएगा, यदि पढ़ा लिखा है तो जानता है तो वावेल के बारे में है। 5 क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इसको सुपरिभाषित है ना, इसको क्या बोलेंगे, सुपरिभाषित कहेंगे, सुपरिभाषित संग्रह है। आपने कहा कि मेरी मित्री बोली, अरे सर हम तो अब समझ जा रहे हैं, धीरे धीरे समझ गए। हमने कहा बिल्कुल समझेगी तू, कहे नहीं समझेगी। देखो ये क्या है, 12 के है ना, क्या लिखा है, 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो चाचा जी बोले कि ये बताओ 12 का अभाज्य गुणनखंड यही ना होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल यही होगा। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है बाबू, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आपको क्या करना है, 12 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। 12 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यह क्या होगा, किसी से आप पूछेंगे तो यही बताएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सुपरिभाषित संग्रह ही कहलाएगा। आइएगा इसको समझते हैं। ये क्या है, समीकरण हमारा, समीकरण को हल करना है। x² क्या है, 64 मतलब 64। इसका यदि हल करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हम कहेंगे इस सर इसको ऐसे लेके जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो मित्री बोली अरे सर तब तो इसका आंसर x बराबर ±8 होगा। हम कहा बिल्कुल राइट है ना, बिल्कुल सही है। क्या होगा, +-8 होगा है ना। तो क्या ये सबका आंसर सेम नहीं होगा, सबका होगा। जो पढ़ा होगा बोलेगा कि हाँ ये जो आते ना है, क्या बोलेगा, वो कहेगा 8 होगा ना बाबा, 8 नहीं होगा। जब वर्गमूल करते हैं इधर से स्क्वायर इधर जाता है, स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर जब स्क्वायर रूट होता है तो प्लस माइनस का देता है, 2 चीजें देता है, प्लस माइनस का देता है, +-8 हो जाएगा। क्या बाबू, +-8 हो जाएगा है ना। ये हमारा आंसर आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह हो जाएगा। क्या वो, सुपरिभाषित संग्रह हो जाएगा। आपने कहा सर इस 6वें को बताइए ना, कहेगी हाँ 6वां को बताइए। तो लिखा क्या है, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। आपसे पूछेंगे तो आप कुत्ता बिलार भेड़, फलाना से पूछेंगे चाचा जी क्या बताए, मित्री बोली कि हमारे प्यारे जानवर भेली है, कुत्ता है और ये क्या है, तो उसमें छिपकली बता दी। हम कह छिपकली प्यारा लगता है, छिपकली से डरती है बाबा। तो लड़का बोला कि नहीं नहीं सर ये हम जान गए, ये सुपरिभाषित नहीं होगा कलेक्शन। क्यों, क्योंकि हर लोगों के लिए प्यारा अलग अलग जानवर है ना। आप कहेंगे हमारे कहते भैंस, जो गाँव का कोई भैंस और गाय और बकरी है ना, उसके लिए अलग ही हो जाएगा, खेल जाएगा वो है ना। तो सबके लिए अलग अलग क्या है परिभाषा है, अलग अलग इसका कलेक्शन बताएंगे। 3 सबसे प्यारे जानवर का अलग अलग, कोई कहेगा शेर बाघ चीता, अरे बाप रे इतना खतरनाक प्यारे जानवर, तो कुछ अलग ही बताएगा। तो कहने का मतलब यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्या है वो, सुपरिभाषित संग्रह। अब हमें पूरी गारंटी होगी कि आप सुपरिभाषित का मतलब समझ गए होंगे, अर्थात जो संग्रह होगा व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। यही हमारा समझाने का तरीका था। हमने कुछ क्वेश्चन को लेकर समझाया है। यदि आपसे पूछे, कोई भी आपसे पूछेगा कि बताइएगा 5 सबसे अच्छी मिठाइयों का संग्रह, अरे बाबा क्यों कहीं गमरक रसमलाई छेना है ना पेड़ा, अरे तू अलगे अलगे हो जाएगा ना। 5 सबसे मिठाइयों का संग्रह पूछेगा तो अलगे अलगे कहेगा। कौन पूछेगा, खाना कहेगा हमारे वो बताइए बर्फी खिया दीजिए, करेगा संपड़ी कहेगा जिलेबी प्यारा है ना। कहने का मतलब अलग अलग कलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी 5 सबसे बढ़िया मिठाइयों का कलेक्शन भी क्या होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। इस तरह हमने इस चीजों को समझाया है। अब आगे हम चीजों को समझते हैं कि समुच्चयों का निरूपण हम कैसे करते हैं, समुच्चय का कैसे चीजें को लिखते हैं, निरूपण कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में हम चलेंगे। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करो, लिखना जरूरी है, इसको आप रिविजन करेंगे आपके दिमाग में बैठेगा।
ये क्या लिखा गया, हमने क्या बताया कि समुच्चय निर्माण रूप है ना, समुच्चयों का जो हम लोग निरूपण कैसे करेंगे इसको समझेंगे। क्या लिखा है, समुच्चयों का निर्माण रूप है ना, मतलब निर्माण का है, निरूपण। समुच्चय का क्या लिखे हैं, समुच्चयों का निरूपण। आगे समुच्चय हमने समझ गया, जो भी कुछ होगा उसका कलेक्शन है ना। तो समुच्चयों का निरूपण क्या होता है सर, इसको कैसे निरूपण करते हैं, इसको कैसे व्यतीत करते हैं, व्यक्त करते हैं इसको, तो हम समझेंगे इस चीज को। तो समुच्चयों का निरूपण जो होता है वो अभी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। समुच्चयों का निरूपण कितने प्रकार का था, दो प्रकार का। पहला हमारा क्या होता है, देखिए रोस्टर, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, क्या बोलेंगे, रोस्टर भी बोल सकते हैं या सारणीबद्ध रूप बोल सकते हैं। दूसरा वाला क्या होता है, तो कहेंगे सर समुच्चय निर्माण रूप। क्या लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप। आखिर क्या किया जाता है सर इसमें, हमने कहीं देखो जो हमने कलेक्शन कर रहे थे ना, जैसे क्वेश्चन हमारा क्या था, 10 से कम, 10 से कम, पहला क्वेश्चन क्या था, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन है ना, विषम। तो ये क्या है, समुच्चय बन रहा था, उसी को लिखेंगे कैसे, सेम समझना है। तो उसी को लिखने के लिए, निरूपण करने के लिए दो मेथड है। क्या क्या है, दो मेथड हमारा, एक रोस्टर या क्या बोलते हैं सारणीबद्ध रूप, और दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। जहन में उतरा उतर जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं, है ना, इस विधि में लिखते हैं और इस विधि में लिखते हैं, दोनों विधि में लिखने का ढंग सीखते हैं ना। अरे जब समझ गए तो लिखना है, लिखेंगे तभी तो काम होगा, जब नहीं लिखेगा तो कुछ नहीं आएगा। तो पहले क्वेश्चन को यदि समझे हम ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन था उसको लिखे कैसे, है ना, कैसे लिखे हम उसको समझाएंगे। तो देखना, लिखने के लिए हमें क्या करना है, तो हमने क्या बोला है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं, तो उसके लिए क्या करना है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इन सभी संख्याओं को जो भी आया था उसको क्या करना है, कामा लगाते हुए लिख देना है। क्या बोले हैं, जो भी उसका आंसर आया था उसको कामा, जैसे कि हमने बोला सीएम पीएम बताइएगा, वर्तमान में सीएम और पीएम, इंडिया के क्या पीएम और यूपी के सीएम का कलेक्शन। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे मोदी कामा योगी, मोदी कामा योगी, है ना, कामा लगा के लिखना है। लेकिन एक चीज और करना है आपको, मझिला कोष्टक काका में लिख देना है, मझिला में लिख देना है। मझिला कोष्टक में क्या करना है, उनको लिख देना है। लिखना क्या है, मझिले कोष्टक में उसी जो टर्म को कामा लगाते हुए लिख देना है, और कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक चीज और ध्यान देना है, एक चीज और ध्यान देना है, आप संख्याओं को इधर उधर कर सकते हैं, पोजीशन को हिला सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि योगी का मोदी, योगी का मोदी, उसी तरह कर सकते हैं कि यहाँ 5 हो सकता है, मतलब इधर उधर लिख सकते हैं। जैसे कि 9, यहाँ पे 9 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 9 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 5 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाए, मतलब इनको इधर उधर करके कामा लगाते हुए लिख सकते हैं। मतलब इनकी स्थिति को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। बात समझ में आई होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, क्या, जब लिखेंगे हम महिला कोष्ठक में कामा लगाते हुए, लेकिन संख्या का रिपीटेशन नहीं होगा, है ना, संख्या का रिपीटेशन नहीं होगा। इस चीज को हम थ्योरी में लिखा देंगे, आपको लिख के दे देंगे, है ना, लिखेंगे उसके बाद एक बार समझा देंगे। लेकिन चीजें यहीं पे समझ में आ गया, मझिले कोष्ठक में लिखना है, ये थ्योरी में है, लिखा देंगे, लेकिन समझ लेते हैं। मझिले कोष्ठक में लिखना है और क्या, कामा लगाते हुए लिखना है, और पोजीशन को चेंज कर देंगे, चेंज भी करके लिखेंगे तभी सही होगा। और क्या है, किसी भी संख्या का रिपीटेशन, पुनरावृत्ति नहीं हो। बस बहुत आसान है, बहुत आसान है। दूसरा को समझे, अगर 2-3 को उसी में से समझे, 2-3 को ढेर है, 2-3 को समझे लिखना तो काम हो जाएगा। बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, वावलों का, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का क्या है, कलेक्शन करना है। तो क्या करना है, मझिला कोष्ठक में लगाना है और लिखना है। क्या क्या है, ए है ना, ई है कामा, आई है कामा, ओ है कामा, यू है, बस काम खत्म। कितना आसान है ना, बस मझिला कोष्ठक में लगाइए, कामा लगाते हुए लिख दीजिए, इधर उधर करके लिखेंगे, कौन दुख दर्द नहीं होगा, ना कोई शिकवा शिकायत होगा, है ना। बात को समझना। आगे बढ़ेंगे यदि हम तीसरे क्वेश्चन पे, जो हमारा वही क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन हम कराए उसी को लिखने का ढंग सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि बताइएगा एक्स स्क्वायर का, x स्क्वायर इक्वल टू 64 था, उसका रिजल्ट क्या आया था, आया था ना कुछ, रिजल्ट क्या आया था। तो कहेंगे सर उसका रिजल्ट हमारा आया था 1 प्लस का 8, 1 माइनस का 8। जानते क्या करेंगे, देखना 1 प्लस का 8 का हमारा 1 माइनस का 8। यदि इसी को हम लिखना चाहे दूसरे फॉर्म में तो मझिला कोष्ठक में लगाएंगे, माइनस को 8 को पहले और प्लस के 8 को बाद में भी लिख सकते हैं, पोजीशन इधर उधर कर सकते हैं, बोला है, बस याद रखना है ना।
आगे बढ़ेंगे। यदि चौथा के बाद हम क्या चौथे को लेते हैं, यदि ध्यान से समझेंगे तो चौथा का रिजल्ट है ना, चौथा हमारा क्या है, तो क्वेश्चन था और सबसे अच्छा सबसे प्यारा है ना, ये क्वेश्चन हमने लिया था दुनिया का, हाँ, अभाज्य संख्या का, ध्यान से सुनना है। 12 से जो हमारा क्या था, संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड, ये एग्जाम्पल ये था ना, तो बताइए संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा था, तो कहेंगे सर 2 × 2 × 3 आ रहा था। लेकिन हमने क्या बोला एक चीज कि किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं करना, यही ध्यान में रखना है। 2 × 2 × 3 तो 2 बार आ रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, एक ही बार 2 को लिखेंगे, एक ही बार 2 को लिखेंगे, है ना, एक ही बार 2 को क्या करेंगे, लिखेंगे। ध्यान यही रखना है। हमने क्या बोला कि जब 12 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो किसी भी संख्या को दोबारा नहीं लिखेंगे। वो तो ठीक है कर दिए 2 × 2 × 3, ठीक है, लेकिन जब लिखेंगे इसमें समुच्चय, अरे क्या बोलते हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध में लिखेंगे तो महिला कोष्ठक में लिखेंगे। और क्या, एक बार आई संख्या, माने कई बार आई संख्या को एक ही बार लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। आप पलट के आप लिख ही सकते हैं, तो बताइए, आप कमा लगाते हुए लिख देना है और कुछ नहीं करना है। आइएगा, चाचा जी कह रहे बाबू ये का है नहीं, बगलिया वालों को भी सब समझा में रखते, धैर्य रखिए चाचा। समुच्चय निर्माण रूप को वह आसान है, इतना आसान है ये, वही आसान उधर भी है, कुछ नहीं है। कहेंगे सर आइए थोड़ा समझे, एक 2 बिंदु है, इसको बिंदु को कहते हैं बाबू सच दैट, है ना, इस बिंदु को क्या कहते हैं, सच दैट। आपने कहा कि सर ये भी तो कहते हैं, इसको भी तो कहते हैं, देखना इस वाले बिंदु को भी ऐसे होता है, इसको भी क्या बोलते हैं, सेम बोलते हैं, सच डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच डेट, क्या बोलते हैं, सच डेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा सर, हमें आएगा खेला जाएगा, है ना। देखिए क्या है, इसी को हम लिखना चाहें किस रूप में, इसी को लिखना चाहे समुच्चय निर्माण रूप में, तो कैसे लिखेंगे, महिला कोष्ठक लगाएंगे। और देखिएगा अल्फाबेट का आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना, XYZ कुछ भी आप मान सकते हैं, आपके आवश्यकता अनुसार जो मर्जी आई लिख सकते, PQR लिख सकते हैं। हमारा मन कर रहा है हम X लिखेंगे, X मान लेंगे। कहने का मतलब इस सबको हम क्या मान लेंगे, X मान लिया हमने। क्या कहा, X है, मतलब 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 क्या है, X हमने मान लिया। X यहाँ पे क्या लिखना है, सच डेट, यहाँ पे क्या है, सच डेट X, और इनकी प्रॉपर्टी को लिख देना है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, आपने कहा कि प्रॉपर्टी क्या है सर, हमने कहा कि जो क्वेश्चन में थ्योरी में बोले थे ना उसी को लिख देना है। मतलब मित्री बोली मतलब सर 10 से कम प्राकृतिक विषम संख्या है, हमने कहा हाँ बस वही को लिख देना है। प्रॉपर्टी का मतलब वही है कि जो इसका हमने जिसके माध्यम से जिस जो हमारा क्वेश्चन था ये बनाए हैं उसी क्वेश्चन को लिख देना है, क्वेश्चन को ही लिख देना है, मतलब प्रॉपर्टी को लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, लास्ट में हमने क्या लगा दिया है, महिला कोष्ठक लगा देंगे। बस जो थ्योरी है उसी को लिख देना है, बस उसकी प्रॉपर्टी को X सच डेट कामा, और जो क्वेश्चन था उसी को हमने लिख दिया है, X की प्रॉपर्टी को लिख दिया। X पूरे को माने हैं, X ये कैसा दिख रहा है, X जो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या दिख रहा है, X की प्रॉपर्टी को हमने लिख दिया है और कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो सहेंगे चाचा बोले करे कुछ ना ऐसे बनाओ ना, X मान लो चाहे Y मान लो चाहे Z मान लो, कुछ हो मान लो, है ना, बस क्या करना है, Y होगा तो Y सच डेट Y, बस चलो Y मान लेते हैं ना, Y सच डेट Y कामा। अब Y क्या है, इसको हम पूरे को Y माने हैं ना, हमने क्या बोला पूरे को Y माने, तो Y क्या है, तो कहेंगे सर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो लिखो ना बाबा अंग्रेजी वर्ण क्या लिखेगा बाबू, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है, और कुछ नहीं लिखना, जो है उसी को और महिला कोष्ठक में बंद कर देना है। आपने कहा सर इसको कैसे लिखे, हमने कहा कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं करना है, जो उसका इसको Y मान लीजिए, P मान लो, तो क्या लिखेंगे, महिला कोष्ठक P सच डेट P कामा, ये क्या था, तो कहेंगे कि X स्क्वायर, है ना, क्या था, X स्क्वायर इक्वल टू, नहीं समीकरण लिखे थे ना, यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण X स्क्वायर इक्वल टू 64 का हल है, क्या है, 64 का हल है, कुछ नहीं करना है। मित्री बोल के तो ये भी काम खत्म सर, हमने कहा बिल्कुल सर खत्म। इसको हम मान लीजिए P चाहे Z कुछ भी मान लीजिए, हमारे ख्यालों में आया है कौन, Q आया है,
क्यू सच डैट क्यू सच डैट क्यू, हमने इसको पूरा को क्यू मान लिया, तो क्या बोले क्यू सच डैट क्यू कामा, क्या लिखेंगे ये क्या था, तो कहेंगे सर 12 के अभाज्य गुणनखंड था। 12 संख्या एक संख्या क्या था, संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड था। क्या था, अभाज्य गुणनखंड था, संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड था। तो इस तरह हमने क्या किया है कि जो भी हमारा समुच्चय बन रहा था, जो भी हमारा कलेक्शन हो रहा था, सेट्स बन रहे थे, जो भी उन समुच्चयों का निर्माण, उन समुच्चयों का निरूपण करना, लिखने का तरीका हमने सीखा है। वो तरीका है कितनी है बाबू, आपने कहा सर 2, कौन कौन, हमने कहा रोस्टर विधि, या उसी को रोस्टर के नाम के कहेंगे सारणीबद्ध रूप, रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप, और दूसरे वाले कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप। देखिएगा ये हमने लिखने का तरीका बताया, जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में समझाया था उसी को लिखने का तरीका हमने बताया। बस क्या करना है, कामा जिला कोष्ठक में लिखना है, कामा लगाते हुए लिख देना है। अपोजिशन को आप इधर उधर कर सकते हैं, और किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं करना है। आइएगा इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखने के लिए इसमें भी मजेदार कोष्ठक लगाना है। आप इस पूरे को कुछ भी मान, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, लिखना है वही एक्स सच एक्स, और जो क्वेश्चन है ना उसकी एक्स को जो माने हैं, इसको माने हैं एक्स ना, तो ये क्या है 10 से कम विषम पर, उसी को लिख देना है बाबू कामा लगा के। ये क्या है सर, वर्णमाला का स्वर है, तो उसी को वर्णमाला का स्वर, कुछ नहीं है, इतना आसान है ये नहीं चैप्टर। आप मतलब ये सोच रहे होंगे बहुत मतलब भारी होगा ना, लेकिन भारी को भी आसान बनाने का हिम्मत रखते हैं बाबू। पढ़ लोगे तो पूरी गारंटी है कि समझा देंगे मैथ को, है ना, पूरी गारंटी, एक क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। हमारी थ्योरी पढ़ लिए तो बुक का हिम्मत नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी के साथ बनेगा, है ना, लेकिन थ्योरी को जहन में उतारना पड़ेगा साथ साथ। मैथ आसान बन जाएगा, बिल्कुल आसान, आप देख ही रहे होंगे बहुत आसान है ना। तो क्या करना है बाबू, मैं इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू। इसी पर हम क्या करते हैं, इस चीज को समाप्त करते हैं, और थोड़ी सी थ्योरी है, एक वीडियो थ्योरी और लगेगा, है ना, 10-15 मिनट का एक और वीडियो बनेगा, मतलब सेकंड वाला थ्योरी खत्म हो जाएगा, प्रश्नावली 1.1 का, उसके बाद क्वेश्चन पानी में बनेगा, है ना, कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, पूरी क्वेश्चन आप बना सकते हैं हमारी थ्योरी पढ़ने के बाद। तो ये पूरी गारंटी है। आपको क्या करना है, आप देखिए वीडियो को, जितने हमारे कोचिंग में बच्चे जिनका पीछे का छूटा है, क्या करना है, वीडियो को शुरू से देख लेना है ना, देखते चलिए हमारे साथ साथ। जो भी डाउट हो क्या करना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, स्वागत करता है कमेंट बॉक्स। आइए बाबू, डाउट हो तो क्या करना है, सर के पास लिखिए, उनके जहन तक भेजिए, बताए आपको, है ना। तो वीडियो देखने के बाद सबको पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, यदि आपको जैसा लगे लिखना जरूर है ना, अच्छा लगे बुरा लगे भला लगे डाउट हो उसको लिखना जरूर है, बिना कमेंट किए छोड़ना नहीं है, कमेंट बॉक्स को भर देना, ये आपके लिए है ना। आप वीडियो को बाबू शेयर करना है, सबको शेयर करना है तो शेयर करना है, और सबको वीडियो लगातार देखना है, और लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर कीजिए। आज जितने बाबू चैनल पे नए हैं उनको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे हम वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल पर सुंदर सा सुशील सा हमारा हंसता हुआ चेहरा जाए, जिससे आप क्या करें, वीडियो को देखें, है ना, आपके लिए है वीडियो बन रहा है। एक बात और करना है, अपने दोस्तों के पास भेजिए और बताइए कि वीडियो को पढ़े, रेगुलर से चल रहा है और शुरू से चल रहा है ना। यदि इनको अच्छा लगता है तो कहना है चल बाबू विकल्प एकेडमी में, है ना, आपको वहाँ पढ़ाएंगे सर फ्रंट से, मोबाइल से नहीं, फेस टू फेस बातें होगी, है ना। तो करना क्या है, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ना। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, धन्यवाद आप लोगों का।